अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वक़ार। आज आपको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। हमास की तरफ से एक पॉज़िटिव मुस्बत जवाब आया जिसके तासुरात की वजह से लोगों में जश्न का समा है। ग़ज़ा के लोग जो हैं वो खुश हैं। पूरी दुनिया ने इसको सराहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ ने सराहा है और अमरीकी जो हैं वो ट्रंप का जो 20 नुकाती एजेंडा था वो पेश किया गया, उसका जो है वो मुस्बत जवाब आया। लेकिन जो नेतन्याहू है जो कि मुनाफ़िक तरीन शख़्स है जिसने पहले इस बात पे इत्तेफ़ाक किया जो ट्रंप का 20 नुकाती एजेंडा था, उसके ऊपर जो है वो पहले ट्वीट कर दिया, उसको बाकायदा ऑन किया और उसके बाद फिर वही ज़ुल्म, जबर, सितम और दहशतगर्दी, बर्बरियत, जहालत, गंदगी, दहशतगर्दी, वही ज़ुल्म कि ये किसी ना किसी तरीके से कैप्चर्ड ना हो जाए। तो इसके पीछे भी एक प्रॉपर साइकी चल रही थी, गेम चल रही थी, लेकिन हम इस मौके को ज़ाया नहीं होने देंगे। हाँ, अभी भी जो लोगों के दरमियान एक मामला जो स्टेट्स के आपस में मामलात चल रहे हैं, जो इसकी भरपूर हमायत कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, अरब ममालिक भी शामिल है, मुस्लिम दुनिया भी शामिल है, यूरोपियन कंट्रीज़ भी शामिल है, जिन्होंने सबको वेलकम किया है। हमास को जो इतराज़ात हैं, वो एक साइड पे हैं, जो नेतन्याहू के अपने जो हैं वो रिज़र्वेशन जो कंसर्न है और जो मुनाफ़िकत है, वो ये है क्योंकि हमारा जो मंबा-ए फैज़ होगा, इस वक़्त जो है वो ट्रम्प जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। लेकिन टोनी ब्लेयर का जो किरदार है, वो हमास को भी दुनिया को भी इस बात का मालूम है कि अगर वो गवर्नर बनते हैं, गवर्नर जैसी खबरें हैं या अहम रोल अदा करना तो ऑब्वियसली गवर्नर ही है। बाकी टेक्नोक्रेट्स के हवाले करना, जनाब इन्हला करना जो है वो गैर मुसल्लह भी तब तक नहीं होगा जब तक इसराइली फ़ौज पूरी निकल नहीं जाती। ये भी ठीक है, पॉइंट उनका बिल्कुल है। लेकिन चूँकि कुद्स को जो है वो उनका कैपिटल डिक्लेयर किया जाए, यही तो असल तनाज़े की जो है वो वजह है। फिर दूसरा मगरबी पट्टी से जो है वो आपका प्रॉपर बाकायदा मुकम्मल इन्खला होना, ये भी एक बड़ा सबब है। तो बैकफुट पे आना, जानबूझ के मुकर जाना, डिलीट करना ट्वीट ये इंतहाई गैर मुनासिब और अनप्रोफेशनल और घटिया बिलो द बेल्ट और जो है वो एक गैर ज़िम्मेदार शख्स जो है वो नेतन्याहू है। अब अमेरिकी सदर का जो अपना इक़दाम होगा वो इसके रिएक्शन में क्या होगा, ये भी जो है वो सबोताज करने की कोशिश की गई है अमन को। अब दूसरी तरफ जहाँ पे सबोताज की बात आई तो आप आज़ाद कश्मीर के जो दंगे-फ़साद, पुरतशद्दुद वाक़यात को ना भूलिएगा रिपोर्टेडली, दंगा तो नहीं कहना चाहिए। पुरतशद्दुद जो है वो एहतजाज है, वो जो है वो भारतीय पुरतशद्दुद एहतजाज, जो है उनका टीवी चैनल जो है ना वो सुर्खियाँ ज़ीनत बने हुए थे, प्रोपेगेंडा कर रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो साजिश कर रहे थे। हर बार जो है वो बंदे धकेल दिए जाते हैं आज़ाद कश्मीर में जो फंडेड है, भारतीय फंडेड जो है, वो स्पॉन्सर्ड याफ्ता जो दहशतगर्द हैं, जो पुरतशद्दुद वाक़यात में, जलाओ-घिराओ में, तोड़-फोड़ में, आग लगाने में, बलवा करने में जो है वो आगे पेश-पेश होते हैं। उन सब की जो है वो बत्ती गुल हो गई है। वो आज प्रॉपर उसको वाइंड अप कर दिया गया, सड़कें खाली हो गई हैं, भारत में मातम का समा है और बड़े एमिकेबली इन चीज़ों को कमेटी ने जो है वो जो है वो बड़ा हल कर लिया और 15 रोज़ में जो है वो कमेटी हर रोज़ बैठेगी और अगर किसी को कोई इतराज़ है, कोई परेशानी है, कोई मसला है, कंसर्न है, तो वो उस कमेटी से जाके मिल सकता है, अपने जो रिज़र्वेशन है वहाँ से डिस्कस कर सकता है, उसको हल करवा सकता है। यही वो बात थी जो पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर एक होके जो कि कुर्बानियाँ हैं एक-दूसरे की, एक-दूसरे के लिए मोहब्बत है, वो नारे जो है फिर लगे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान कश्मीरी भाई-भाई, वो जो है ना भारत से हज़म नहीं होता। और ये काम जो है ना ये बॉर्डर के उस पार, इस पार ये करते रहते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाक फौज ने ऑपरेशन करते हुए खुजदार में बलोचिस्तान में 14 दहशतगर्द रिपोर्टेडली जो है वो जहन्नुम हासिल किए हैं। ये भी मत भूलिए कि ये भी भारतीय स्पॉन्सर्ड याफ्ता है, फितनल हिंदुस्तान है। ये नाको चने इनको चबवाए जा रहे हैं, इनको जनाब जहन्नुम हासिल किया जा रहा है और इन जहन्नमी कुत्तों को जो है इनकी अपनी असल जगह पहुँचाया जा रहा है, जहाँ से ये आए हैं। अब बात है कि जो है 20 नुकाती एजेंडा का मतलब ये नहीं है कि जनाब ट्रम्प की बात कर रहा हूँ कि जो अमन माहदे की बात है उस पे जो एजेंडा है, जो माहदा है या जो नुकाती 20 नुकाती एजेंडा है जो प्लान पेश किया गया है, वो मनोअन ऐसे भी नहीं हो सकता कि जनाब बस जो आपने दिया वो हदीस नहीं है। वो उसमें एतराज़ात दोनों पार्टीज़ की तरफ से हो सकते हैं, वो हुए हैं। देखिए टोनी ब्लेयर का किरदार है, खाली गैर मुसल्लह होके आप छोड़ के चले जाएँ, फिर आपने जाना कहाँ? रह क्या जाना है? आपने फिर भी 66 लोग शहीद कर दिए हैं, बच्चे बिलख रहे हैं। आप इमदाद अभी भी नहीं पहुँचने दे रहे। आपने गैर कानूनी तौर पे जनाब वो जो रज़ाकाराना लोग रज़ाकार थे, उनको आपने गिरफ्तार किया हुआ है। 4 इटली के लोगों को आपने डिपोर्ट किया है, वो भी रज़ाकार थे, एक्टिविस्ट थे। तो ये तो आपकी दरिंदगी का हाल है, तो लचक जो है वो दोनों तरफ से दिखाई जाएगी। इस दौरान एक और बात है कि पाकिस्तान के हालात में जहाँ पे आज़ाद कश्मीर का मामला हुआ, तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी जो है ना वो एक सुलगती आग और वो जो बयानबाज़ी, शोला अंगेज़ी ये चीज़ें और वो बात ये है कि फिर वो फलाँ तो तुम ये ऐसे
ये इन चीज़ों के लिए ना शहबाज शरीफ साहब को फिर हमेशा के लिए जो है ना वो करा कूदना पड़ता है। मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो डटी हुई हैं। उधर से शाज़िया मरी और बिलावल भुट्टो वगैरह जो है ग्रुप है, वो प्रॉपर कहता है जी माफ़ी माँगे। वो डेडलॉक जो है ना वो डेडलॉक ही हो चुका हुआ है और वो डेड हो चुका हुआ है। तो लेकिन ये इस चीज़ को भाँपते हुए जो कि डिसीजन अभी तक नहीं हो रहा है, शहबाज शरीफ साहब का एक अच्छा डिसीजन है कि ज़रदारी साहब से मिलेंगे। ये बयानबाज़ी दोनों तरफ से जो है वो मतलब रफ़ा-दफ़ा करने वाला मामला जो है वो होगा और ये मामलात आगे चलेंगे। और एक और चौथा पॉइंट आपसे डिस्कस कर लूँ कि जो पाकिस्तानी वुमेन और इंडियन वुमेन जो एशिया वर्ल्ड जो कप है 2025 जो इतवार को हो रहा है। यकीन जानते हैं हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो पाकिस्तान मेंस क्रिकेट वाली नहीं होगी। जो वुमेन है वो अपना रोल अदा करें, पाकिस्तान को आगे लाएँ और इस मैच में परफॉर्म करें और जीत के दिखाएँ। इंडिया को जनाब शिकस्त दें। आपके अंदर जो है वो पोटेंशियल है, परफॉर्मेंस है, आपके अंदर बॉन्डिंग है, आपके अंदर रेजिस्टेंस है, आपके अंदर जो है वो सलाहियत मौजूद है। तो आप करके दिखाएँ, हराएँ इन्हें, पाकिस्तान के लिए खुशखबरी का बायस बनाएँ। और ये जो इतने माहौल में वर्स्ट माहौल में जहाँ पे टॉक्सिक मामलात हैं, पॉलिटिसाइज्ड है, लोगों को जो है आप थोड़ा एंटरटेन करें। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे मैच में ये वाले। अब ट्रम्प का जो है वो यही चल रहा है कि ट्रम्प साहब का जो इस मामले पे जो नेतन्याहू ने डिलीट कर दिया है, दोबारा हमले का खतरा लग रहा है। या आपको लगता है कि ये सबोताज करने की कोशिश है, तो अब ये भी कोई प्लान्ड है या ट्रम्प साहब की कोई चाल है या ट्रम्प साहब का जो है वो कंट्रोल लूज़ हो चुका है या वो अब दूर हैं इस अब नोबेल प्राइज़ से, तो उनको अब इस पे खत्ते के अमन के लिए मिडल ईस्ट के लिए काम करना होगा और इसको मनो-हम तस्लीम करवाना होगा। अब मरियम नवाज़ साहब का इनकार और अताहत खतरे में है, तो कोई हुकूमत खतरे में नहीं है, ये आप बेफ़िक्र रहें। ये सिर्फ़ जो है ना, ये सुर्खियाँ ज़ीनत हैं सिर्फ़। तो ये नेतन्याहू का धोखा-फ़रेब जो है ना हमले का जो मास्टरमाइंड ये घटियापन जो है ना ये कर सकता है। तो ट्रम्प का लेकिन बहरहाल हुक्म जा जा चुका है कि बमबारी रोक दो, इन्खला करो, इसके ऊपर जो है वो मनो-अन इसको तस्लीम करो। बड़ा फ़ैसला आखिरकार हो चुका हुआ है कि जो है ये मामलात को जो है इसी तरह चलाया जाएगा जिस तरह, क्योंकि नोबेल प्राइज़ की बहुत अशद ज़रूरत है। तो जो हमारे शेर दिल जवानों का बड़ा दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया है, वो कमेंडेबल है। हमें फ़ख्र है, हमारी फ़ौज हमारा फ़ख्र है और जो प्लान है अभी जो मंसूबा कि जो पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जो है वो पाक करना है, इसमें भारत को ना जो है वो बड़ा धचका लग रहा है और पहले जो है वो इसने नेतन्याहू ने मान लिया, उसके बाद फिर बेगैरती दिखाई है, आपको पता है। लेकिन भारत का टाकरा, पाकिस्तान का टाकरा जो है ना, वो बड़ा एक दिलचस्प है, ये वुमेन्स के क्रिकेट के लिहाज से। तो पंजाब हुकूमत जो है वो थोड़ा भी वो भी नरम हाथ रखे, ज़रा थोड़ा हाथ हौला रखे और सरकारी मुलाज़मीन के लिए जो आपने तूफ़ान ने बदतमीज़ी बर्पा किया हुआ है, जो 22% पेंशन का आपने डाल दिया कटौती का और जो पहले आपने ज़ुल्म कर दिया आईएमएफ के कहने पे, जिनके पास सारी ज़िंदगी नौकरी कर ली कुछ नहीं है, वो सारी ज़िंदगी नौकरी करते हैं, वो एक अपनी बाइक नहीं खरीद सकते। उनके लिए ना आपने घर दिया है, ना बाइक दी है, ना गाड़ी दी है। उल्टा उनको पेंशन भी फंड्स भी उड़ा दिए हैं, मेरा ख़्याल है 50% आई थिंक सो रिपोर्टेडली उड़ा दिए हैं। चलिए जो भी है, ये एक अच्छा फैसला नहीं है। आप इसको जो है वो रिविज़िट करें, इसको बेहतर किया जा सकता है। आप पहले कटौती के साथ जो है चीज़ों को बेहतर कर सकते थे, अगर आपको पहले से आदत डाली होती। जैसे आपने आज़ाद कश्मीर वालों को आदत नहीं डाली हुई ना, बिजली के नरखों में तालीम में, रिज़र्व सीट्स में, फलाँ में, ये वो, सारे मानते हैं ना। यही एहतजाज आप किसी और मुल्क के और कोने में ना हो, तो इसलिए बाकी चीज़ों में भी बचें, ज़ुल्म ना करें, आईएमएफ की हर बात नहीं माननी है। रिफ़ॉर्म्स करें, बिल्कुल करें, हम साथ हैं। पाकिस्तानियत साथ है, पूरी तरह साथ है, हर तरह साथ है, हम तो भाई टैक्स पेयर हैं ऑलरेडी और हमारे जो है ना सारे बचते-कुचते कौन है हम हैं। हम तो हाज़िर हैं, लेकिन थोड़ा मेहरबानी फरमाएँ, मुल्क के लिए भी कुछ बेहतर करें, उन लोगों के लिए जिनकी सारी जो है जमा पूँजी सिर्फ़ उनकी नौकरी है और सरकार के जो एक प्रिविलेज होता है, स्टीम है, उसको भी ज़रा प्लीज़ बरकरार रखें। तो ये सारे में